अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम PS 111 जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA से नामजद अब्दुल हफीज़ बंड साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर इलेक्शन की गहमा गहमी है, GDA की क्या तैयारी है? माशाल्लाह GDA की भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह ताला मैदान इंशाल्लाह ताला इस तरफ GDA लेगा इंशाल्लाह। और PS 111 की अगर हम बात करते हैं, इसके थोड़े से हमें हल्के के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से इसमें इलाके लग रहे हैं। माशाल्लाह इसमें इलाके जितने भी हैं वो पसमानदा इलाके हैं और जब से हम इन इलाकों को देख रहे हैं तकरीबन जो इनमें तंजीमें खड़ी हुई हैं वो सारी वही तंजीमें वही हैं और शक्लें नहीं हैं, ठीक है ना। हर उम्मीदवार, हर तंजीम का उम्मीदवार इसके अंदर जो जीता हुआ उम्मीदवार है, ठीक है ना। पहले भी एक दफ़ा MPA MNA इनके रह चुके हैं, ठीक है ना। ऐसी भी जमातें हैं जिसका मतलब कि जो MPA भी है MNA भी है फिर भी कुछ भी नहीं किया। उन इलाकों की मतलब के जो है हालात बहुत पसमानदा इलाके की हालात बहुत ख़राब है। जिसके अलावा आप देख लें हॉक्स बे देख लें, उसके अलावा आप सुनहरी देख लें, अल्लाह बन्नो देख लें, मिंदियारी देख लें, दे चितारा देख लें, अपना दे मन देख लें, उसके अलावा रईस गोड की हालात देख लें आप, उसके अलावा मुआज़ गोड को देख लें, बल्कि सियासत का गढ़ कहलाता है और पीपल्स पार्टी का भी गढ़ कहलाता है। और उसको देखें तो सही उसके हालात क्या हैं। पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी का ये गढ़ मुआज गोट जैसा आप बता रहे हैं और भी दीगर गोट्स इनके हाथ में होते हैं। जो मौजूदा हुकूमत रही है या इस वक्त गुजरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने अपने इलाकों में भी कुछ काम नहीं कराया। ये तो बिल्कुल उन्होंने अपने इलाकों में भी काम नहीं करा, बल्कि मैं ये नहीं कहूँ कि मुआज गोट उसका गढ़ है पूरा, बल्कि PS 111 पूरा उनका गढ़ है। मगर उसके हालात देख लें, उनके हालात किस तरह हैं। आप मैंने जितने भी गोठों का नाम लिया है, इस गोठों के अंदर मनपसंद जो गोठ हैं उनके अंदर बिजली होगी, बकाया लाइट जारी होगी, खंबे जा रहे होंगे, मगर उसमें लाइट नहीं होगी गोठों के अंदर। ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर स्कूल है, ना वहाँ पर पानी साफ पीने का है, कोई भी सहूलत नहीं है। मगर वो पुराने गोठ है, वो उस टाइम के गोठ हैं कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे भी पैदाइश काम होते हैं। परसेंटेज पे बातें होती है क्योंकि पार्टी को भी, पार्टी के जो ऊपर हैं, जो MPA बैठा हुआ है उसको भी परसेंटेज देने। अब जब वो अपने ऊपर से परसेंटेज काट के देगा तो फिर उसके अलावा जो नीचे हैं वो भी अपने परसेंटेज काटेंगे। फिर आखिर में बचता है MPA, वो भी अपने परसेंटेज काट के ठेकेदार को देगा। ठेकेदार जो मेन ठेकेदार होता है वो भी परसेंटेज काटने के बाद जब आखिरी ठेकेदार के पास बचता ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने उसी हिसाब से काम करना है, लोगों को शक्ल में दिखाना है कि भाई हम काम कर रहे हैं, उसका काम करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। यानी बजट जो आ रहा है वो इनके अंदर ही घूम रहा है, आवाम वहीं की वहीं है, हर कोई अपनी पार्टी से लड़ रहा है। तो हमारी पार्टी की भी तरफ से हम इलेक्शन फाइट के लिए मैदान में हैं और इंशाल्लाह ताला मैदान में हम पुरजोश तरीके से इंशाल्लाह ताला हमारे कारकुन, हमारे जो सीनियर हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, उन सब का हौसला हमारा बुलंद है और इंशाल्लाह ताला हमें इसीलिए हमने अपने पुराने PS 112 और इस वक्त के PS 111 के ऑफिस से हमने आज पहला कदम उठाया है। आज हम टिकट जमा करवाने के बाद यहाँ पर आए हैं और हमारे शकील भाई जो PS के नायब सदर हैं, हम उनके साथ मतलब कि पहला हमारा जो है मिशन हमने लेके चलना है दाऊद गोड से। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के जनरल सेक्रेटरी अपने नज़ीर बलोच साहब हमारे साथ हैं। हमारे कराची कमेटी के जो हैं सीनियर रहनुमा अपना रियाज बंगश साहब हमारे साथ हैं और तकरीबन हमारे PS के पुराने साथी हमारे साथ हैं। GDA के आपको उम्मीदवारों का पहले भी पता होगा, पीर साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस दौरान भी जो है गोठों के अगर काम हुए तो उनके टाइम पे बड़े काम हुए। गोठ जो नक्शों में लाए गए तो उनके टाइम पे बड़े लाए गए। उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने गोठों के मैंने नाम लिए वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल और जो सड़कें ये मौजूद थी। इस वक्त स्कूल का ढांचा है मगर पढ़ाने वाले कौन है? गधे और घोड़े और क्या नाम है अपने अलावा, उसके अलावा समझ जानवर पढ़ रहे हैं, इंसान तो नहीं पढ़ रहे हैं।